1 फरवरी को हरियाणा सरकार का बजट पेश होने जाना है, उसकी को लेकर जो है जुलाना के बुद्धिजीवी लोग जो इस वक़्त हमारे साथ बने हुए हैं, बात कर लेते हैं कि इस बजट को लेके किस तरह की सरकार से उन्हें उम्मीद है। दिलेर जी इस वक़्त हमारे साथ हैं, जुलाना के बुद्धिजीवी लोग हैं। जी, दिलेर जी क्या कहेंगे जो बजट पेश हो रहा है, किस तरह की उम्मीद है आपको लगता है जी, सरकार से? विजेंद्र जी, सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह आपने नए वित्त वर्ष के बजट की जी, बात की है, इस बार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर विशेष बैठकें और विशेष वर्गों से तकरीबन मान के चलिए व्यापारी हैं, दूसरे लोग हैं, दुकानदार हैं, किसान हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, सभी के प्रतिनिधियों से बात करी है। जी, और जो मुख्यमंत्री के समक्ष उन लोगों ने बात करी है ना, अच्छे सुझाव अपने व्यवसायों से संबंधित दिए हैं। अगर वो सभी सुझाव निश्चित रूप से बजट में ध्यान ध्यान सरकार करेगी तो अच्छा बजट होगा। उसके साथ-साथ आज का पूरे देश में एक चर्चित मुद्दा है मनरेगा का, जी, जिसका इस सरकार ने नाम बदल कर वीजी रामजी योजना रखा है। रखा इसमें गया। पहली बार ये हुआ है कि जो प्रदेश सरकार का शेयर है वो बढ़ाकर 40% किया। चूँकि विपक्ष भी इस मुद्दे को काफ़ी उठा रहा है। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इस बजट में मनरेगा का जो अपना सरकार प्रदेश का हिस्सा है, उसको बढ़ाए और उसको व्यापक स्तर पर ले जाए ताकि योजना का लाभ सभी गरीब वर्ग के जो मज़दूर श्रमिक हैं, उनको मिले। दूसरा, हरियाणा में एक और बात देखने में आई है कि जो सरकार लाभ पात्रों को योजनाएँ देती है, जैसे कि छात्रवृत्ति योजना है, जी, गरीब की बेटी की शादी है, अपंग का मदद करनी है, उसमें कई बार कई कार्यालय में बजट देरी से आता है, पूरा बजट नहीं हो पाता। उस योजना का लाभ जो है पात्र को मिलने में विलम्ब हो जाता है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इन कार्यों के लिए व्यापक बजट बनाए और लाभार्थी को समय पर जो है उसका लाभ मिल सके। तीसरी बात वर्ग पत्रकारों का जी, वर्ग जी। की बात कर लें, सरकार बड़ा कल्याण का दावा तो करती है, पेंशन में कुछ आंशिक बढ़ोतरी हुई है, जितनी पेंशन धारक पत्रकारों की होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है। उसमें बढ़ोतरी की हम उम्मीद करेंगे। उसके साथ-साथ गैर पेंशन धारक जो पत्रकार हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर पत्रकार हैं, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको तत्काल मदद की ज़रूरत होती है। ऐसा प्रावधान नहीं नहीं है अभी तक धरातल पे नहीं है जी, जी। कि उस पीड़ित पत्रकार को समय पर बजट का प्रावधान हो और उसे तत्काल सहायता दें। हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि बजट का जो है प्रावधान बजट में इसका प्रावधान किया जाए, किसी ऐसे ज़रूरतमंद पत्रकार, मीडिया कर्मी को तुरंत सहायता मिल सके। ताकि उसको उसका फ़ायदा मिल हाँ, सके। ताकि उसको फ़ायदा मिल सके। अ, एक और व्यक्ति इस वक़्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आने वाले बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं आपको सरकार से, क्या लगता है? देखो, सरकार के जो बजट होता है, उससे आम पब्लिक को बहुत ही उम्मीद होती है। जी, तो वो सरकार से यही उम्मीद करती है कि हमें जो आज का जो समय है, जो महँगाई का दौर चला हुआ है, तो उसमें सरकार महँगाई के दौर में कुछ अगर जे अपने जो संसाधन होते हैं, जी, जी। उनके मूल्य कम करे। हम बजट की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि आम जो पब्लिक है, उसको जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या और कोई चीज़ें करवानी है, तो सरकार उनकी जो है, वो रेट बढ़ा देती है। अब जैसे यहाँ पे हमें एक लर्निंग लाइसेंस ब ब बनवाना है, परंतु उसकी जो मेडिकल की रसीद है, पहले ₹100 थी, अब वो ₹400 रसीद होगी। उसके साथ अब रजिस्ट्री है। जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं, तो रजिस्ट्रियों के रेट अब स्टाम्प पेपर के ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब सरकार ने जो है महिलाओं के लिए 2% की छूट तो दी है, परंतु वो 2% की छूट देके उसके जो स्टाम्प पेपर की ड्यूटियाँ हैं, वो ड्यूटियाँ बढ़वा दी है। तो हम जब ये देखते हैं, हरियाणा एक छोटा-सा राज्य है, परंतु इसके अंदर गरीबी जो रेखा है, वो बहुत ज़्यादा है, बीपीएल कार्ड है वो बहुत ज़्यादा है, बीपीएल भी कटने लग रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जो है बजट की बात करती है, दूसरी तरफ ये हम देखते हैं कि भई महँगाई जो बढ़ने लग रही है, जी, जी। जो जैसे कौशल विकास के अंदर जो सरकार ने रोजगार देने का प्रावधान किया हुआ है, परंतु आज सरकार को सवा सौ साल सवा साल से ऊपर हो गए, परंतु उनकी तनख्वाहों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भई सरकार ने रोजगार नहीं दिया, जी, जी। दिया तो है पर महँगाई बढ़ी है। और बजट में मैं एक बात विशेष कहूँगा मुख्यमंत्री को, जी, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर कई फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे होंडा की है, मारुति की है, दवाइयों की है। तो हरियाणा सरकार है, वो हरियाणा के लोगों को एक विशेष छूट दे। जैसे फैमिली आईडी है, वो केवल हरियाणा के अंदर ही लागू है। जिसकी फैमिली आईडी है, जो मारुति कार कोई गरीब आदमी खरीदता है, तो उसको चाहे थोड़ा परसेंट छूट दे, हरियाणा के वासी को वो छूट ज़रूर मिले। होंडा जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, उसमें छूट दे, दवाइयों की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है, वो दे। और मैं एक और कहूँगा मुख्यमंत्री जी से, जैसे हिमाचल के अंदर जो दवाइयों की फैक्ट्री एक बद्दी हब है जी। दवाइयों का, तो आप भी हरियाणा के अंदर ऐसे काफ़ी स्थान हैं, जहाँ पे जो है
वो दवाइयों की फैक्ट्री लग सकती है लगाई जा और वो सकती है। लगाई जा सकती हुँ। है और वो दवाइयाँ कम रेट में अवेलेबल हो सकती है। लगातार अगर बजट की हम बात कर रहे हैं, इसमें शिक्षा को लेकर किस तरह का क्या मानते हैं आप? देखो, शिक्षा जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो उसमें ये कहा था कि भी जो शिक्षा है वो सबके लिए फ्री होगी। जी, परंतु जो सरकारी जो स्कूल है, वो सरकार की एक नीति चली हुई है अभी एक दूसरे गाँव के स्कूल को जहाँ पे बच्चे कम हो उनको मर्ज किया जाए। जी। पर प्राइवेट जो है स्कूलों की संख्या बढ़ती जाने लग रही है और उनके अंदर फीस बहुत ज़्यादा होने लग रही है। जो टीचर हैं सरकारी, उनके पास टीचर तो हैं परंतु टीचरों के पास काम बहुत ज़्यादा है। अब जैसे टीचर जनगणना में लग जाएँगे, उसके बाद अन्य जो योजनाएँ सरकारी होती हैं उसमें लग जाते हैं। तो जो सरकारी जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारी सीटें खाली हैं, जी, जी। उन सीटों को सरकारी जो टीचरों से वो भरा जाए और प्राइवेट स्कूल है, उन पे अंकुश लगाया जाए। सरकार ने कहा तो था कि भई हम प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों की भर्ती करेंगे, जी, एडमिशन देंगे, परंतु वो एडमिशन हुए तो उनके साथ भेदभाव कहीं न कहीं पे नज़र आता है। जो गरीब बच्चे अगर जो स्कूल में जाते हैं, वो उस चीज़ को उनकी ड्रेस है, खाने का है, ये सिस्टम को अवेलेबल उसके पेरेंट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि भई स्कूलों की एक फिक्स दायरा किया जाए प्राइवेट स्कूल का कि भई आप जो है फीस को इससे ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, तो उस स्कूल के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जितेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो बजट को लेकर अपनी राय रख रहे थे। वेद प्रकाश पांचाल भी है जो फिलहाल जुलाना में पहुंचे हैं। बजट को लेकर बात कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी क्या कहेंगे बजट को लेकर? मैं कहना चाहूँगा लिविंग इंडिया चैनल को बहुत-बहुत आभार जो जन भावनाओं को अपने साथ लेकर चल रही है। निश्चित तौर पर दैनिक जीवन उपयोगी जो चीज़ें होती हैं, जी, आम जनमानस की, उन सब वस्तुओं से जीएसटी हटाया जाना अति आवश्यक है। अब आम एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी मोबाइल नेट यूज़ करता है, उस नेट के ऊपर भी जीएसटी लग के उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती बहुत है। ज़्यादा। तो इस प्रकार से सरकारों को जो स्कूलों की शिक्षा से जुड़ी किताबों पर या और चिकित्सा जुड़े इक्विपमेंट है, दवाइयाँ हैं, उन पर भी जीएसटी कम कर देनी चाहिए निश्चित तौर पर, ताकि आदमी कोई चाय पी रहा है, उसमें चीनी डल रही है, पत्ती डल रही है, तो दैनिक उपयोगी जो ज़रूरतों का सामान है, उन ज़रूरतों के सामान से जीएसटी बिल्कुल शून्य करके ताकि आम एक पब्लिक को राहत मिल सके, ऐसा एक निवेदन है। दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से भी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक अच्छी मुहिम करी, उन्होंने हर जिले के लिए एक प्रोजेक्ट रख दिया। जी, एक प्रोडक्ट आप ऐसा तैयार कीजिए, उस जिले से को उस प्रोडक्ट से पहचान मिले। ऐसे ही हरियाणा में 23 जिले हैं, 23 जिलों के लिए अलग-अलग एक प्रोडक्ट के लिए आप ऐसा बजट तैयार करें, जिससे उस जिले को उस प्रोडक्ट की वजह से नाम जाना जाए। जैसे जींद को विटा घी की वजह से जाना जाए और किसी-किसी जैसे यमुनानगर को प्लाईवुड का काम है, तो इस तरीके का एक विज़न हो सरकार का, तो निश्चित तौर पर ये बजट युवाओं को रोज़गार देने में भी सहायक होगा और आम जनमानस के जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने में कामयाब होगा। धन्यवाद। तो देखिए आपने जुलाना में यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे जो बजट पेश होने वाला है उस बजट को लेकर जो है अपनी-अपनी राय जो है इन लोगों द्वारा यहाँ पर रखी गई। लिविंग इंडिया के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।